को सुन रहा था, गाड़ी वाले, चलाने वाले एंड तकलीफ़ों का, ऑल द नेगेटिव्स, सारी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। खुदावंद का वचन कुछ आज ऐसा ही है। कल रात मुझे मिला कि मुनील भाई आपको प्रचार करना है, और मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं हाँ कर सकूं, लेकिन ना करने की स्थिति भी नहीं होती। जब खुदा की ओर से कुछ काम मिले तो इंसान को ज़रूर करना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा रहा था, पुरानी गाड़ी की सर्विसिंग करा रहा था, और मतलब काफ़ी देर हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैं घर लौटा, क्योंकि ड्यूटी से लौटने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं निकल गया, और जिसम में उतना आराम नहीं था, लेकिन फिर भी निकल गया, और काम ये ज़रूरी था और मैं वो करने पाया। और इन सब चीज़ों में करने में इतनी थकान हो गई, सुबह से रहते रहते थकान हो गई। और जब शाम को मिला पादी साहब की ओर से कि वचन को प्रचार करना, खुदा बाप ये सलीब मेरी ही है। और जब मैं लौट लाट करके सब आया, घर पे आया अपना सर्विसिंग करा करके, तो जिसम में कोई जान नहीं बची थी, और उस समय दिल कर रहा था बस बिस्तर पे गिर जाओ, सो जाओ। और क्योंकि मेरे को कुछ समय से कोल्ड वोल्ड पकड़ा हुआ है और एग्ज़ाम इधर चल रहे थे, तो जो सिट्राजिन वगैरह है वो मैं दवा ले नहीं रहा था, क्योंकि करेक्शन करना होता है। तो अगर हमने एक आधी सिट्राजिन भी ले ली, तो आप समझ लीजिए 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए हम सो गए, स्विच ऑफ हो गया, आपका दिमाग कुछ भी काम करना सब छोड़ देता है। तो वो इधर नहीं ले सकते थे, और ऐसा खुदा का हाथ रहा कि मेरे बीत गए हफ्ते में मेरी चीज़ें बहुत अच्छी होने पाई। जब जिस्म में ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी हो पाएगा, लेकिन मैं देख रहा था कि जिस्म टूटे होने के बावजूद भी बीत गए हफ्ते में अबाउट 10 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बीत गए 10 दिन में तकरीबन। जब एग्जामिनेशन चल रहे थे 10-12 दिन रहे, और उन दिनों में जिस्म बिल्कुल टूटा था, लेकिन खुदावंद ने उन चीज़ों में जब मैं घर लौट करके आता था तो स्कूल से, तो मुश्किल से 4-5 कॉपी चेक होती थी स्कूल में। अगर बीच में गैप मिलता था कोई, तो उसमें हम तकरीबन 5-6 कॉपी वहाँ, 7-8 कॉपी यहाँ वहाँ, ऐसे कॉपी चेक होती थी। बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ हमें चीज़ें लगती हैं कि नेगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं, खुदावन उसको पॉजिटिव में कर देता है, परमेश्वर उसको पॉजिटिव में कर देता है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। गॉड मेक्स आर नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स। यही परमेश्वर का वचन आज आपके लिए, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। प्रभु यीशु मसीह का अपना एक तरीका जो मुझे उनके जीवन से सीखने को मिलता है, और जो बहुत अच्छा है, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, वो ये है कि सुबह उठ करके वो पहाड़ों पे चले जाते थे। अब यहाँ पहाड़ नहीं है, ठीक है, वो सुबह उठ करके पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे। यहाँ जंगल भी अब ज़्यादा रहे नहीं, तो अब जंगल में जाके प्रार्थना नहीं कर सकते, पहाड़ पे जा करके प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं ज़रूर, अपने घर में, अपने कोठरी में जो भी है, आप अकेले में रह करके खुदा से प्रार्थना करें, और खुदावन आपको प्रतिदिन की सामर्थ्य देगा। सबसे बड़ी मेन चीज़ है प्रतिदिन की सामर्थ्य। यीशु आज हम लोग अपने कामों को करने के लिए, हम उसके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, उसके लिए हम इंटरनेट का हम उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीक़ों का हम उपयोग करते हैं। जीसस डिडंट हैड ऑल दिस। प्रभु यीशु मसीह की नासरी के पास में ना www था, ना वाईफाई था, कुछ नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हज़ारों की भीड़ उस समय हुआ करती थी, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। परमेश्वर का हाथ था। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन की शुरुआत वो उसी तरह से किया करते थे। एंड उन हज़ारों लोगों में जो उसके पीछे हो लेते थे, देयर वर मैनी पीपल जो पीछे कुछ कुछ बुड़बुड़ाते रहते थे, सदूकी थे, फरीसी थे, ठीक है। तो नेगेटिव्स आपके सामने ऐसे ज़िंदगी में बहुत आएंगे। जब आप अपने प्रतिदिन के इस दौड़ को जिएंगे, तो यू विल फाइंड सच पीपल इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में ऐसे मिलेंगे, अरे यार मैं तो ये भला काम करना चाहता हूँ, ये मेरे रास्ते में ये रोड़ा अटका रहे हैं, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मैं छुट्टी के लिए मांगूँ, कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तकलीफ़ें रहती हैं, ठीक है। सो प्रभु यीशु मसीह का जो दिन था वो प्रार्थना के साथ में शुरू हुआ करता था, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को सम्मुख जान करके अपने सारे काम किए। और वैसे ही हमें भी अपने प्रतिदिन के काम ऐसे ही जान करके करेंगे, तो हमारे काम सफल होने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये शिक्षा भी दी। अगर हम निकालना चाहें तो हम लोग निकाल करके पढ़ सकते हैं। निकालेंगे हम लोग यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने आपके बारे में और अपने बारे में एक बहुत प्यारी सी बात है जो यहाँ लिखी है, प्रभु यीशु मसीह ने कही है। इसको पढ़ दें। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत।
लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बोल रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। अहम बात ये लिखी कि दाखलता एक मेन ब्रांच जिससे सारी डालियां निकलती हैं। हमें जिंदगी की प्रतिदिन की शुरुआत और हमारे जिंदगी में अगर ये मेन वाइन नहीं है तो मसीही जीवन में कुछ नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन मसीही सच में नहीं है। बिकॉज अगर क्रिश्चियन वर्ड में आखिरी के 3 शब्द अगर आप देखें, IAM, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, इसका मतलब ये है, पहला वर्ड तो क्राइस्ट है। जब हम अपने जिंदगी में क्राइस्ट को ही अहमियत देंगे, मसीह को ही अहमियत देंगे, तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। ठीक है ना, डालियाँ एक मेन ब्रांच से ही बाहर निकलती हैं और उनको जो भी फीडिंग मिलती है वो उसी मेन ब्रांच से मिलती है। यानी कि हमारी जो जीवन की उत्पत्ति और जीवन में जो कुछ हम सक्सेस पाते हैं, जो कुछ भी हम जीवन में बढ़ती पाते हैं, वो तभी संभव है जब तक हम अपने आप को जो है वो अपने आप को यीशु मसीह से लगा हुआ नहीं पाते। एक जीसस का एक बहुत खूबसूरत सिंबल मनोरा होती है, अगर आप लोगों ने देखी हो, एक कैंडल स्टैंड होता है 7 का, वैसे तो 9 भी लोग रखते हैं, 9 का भी है, लेकिन बेसिकली मेन 7 का कैंडल स्टैंड रहता है। वो उसमें आपने ध्यान दिया होगा बीच में एक कैंडल लगाने का स्थान होता है और 3 एक तरफ और 3 एक तरफ होती है। वो बीच में, और पुराने ज़माने में वो उसमें तेल डाला जाता था, वो तेल वो खाली नहीं हुआ, अपना आग लगा दिया, फिर वो उसमें वो जलता रहता था। दैट वॉज ए वे, वो तरीका था कि उसको मेन फ्यूल कहाँ से मिल रहा, वेयर वी आर गेटिंग आर फ्यूल, सो इट्स फ्रॉम द मेन ब्रांच, इज फ्रॉम जीसस, हमें यीशु मसीह से मिलता है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जब हम दाखलियों की बात हम करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट इजराइल, वो इजराइल के बारे में बात करता है, यानी कि खुदावन की चुनी हुई कौम है, यानी हम और आप खुदावन की चुनी हुई कौम है, खुदावन के चुने हुए लोग हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं जो उसके पीछे चलते हैं। एंड हम अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं प्रभु यीशु मसीह से, हम अपने आप को जोड़ करके रखते हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। आगे पढ़ दें जी। लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है, ऐसा नहीं कि जो आया बना और उसके बाद संसार में भाग गया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कंटिन्यूअस टेंस के बाद जो मुझ में बना रहता है, इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, एक बार नहीं कि एक बार हमने आया, मसीह को ग्रहण किया, अब हम यार हम आई एम सेव्ड नाउ, काम खत्म, अब चलो दुनिया में वापस चलते हैं, अब हम जो मर्जी आएगा हम वो कर लेंगे। सो इट्स नॉट लाइक दिस। यीशु मसीह ने तरीका बताया है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, लिखा है। और यीशु मसीह भी ऐसी किया करते, प्रतिदिन की जो उनकी प्रार्थना, दिन का जो उनकी दिनचर्या रहती थी, वो इसी तरह से रहती थी। और इसीलिए इस चीज़ को सीख करके हम जब अपनी जीवन में करते हैं तब हम सफलता पाते हैं। और जो लोग इस काम को नहीं करते हैं वो ज़िंदगी में दुख भी पाते हैं, क्लेश भी पाते हैं, बंधन पाते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, और वो डर जाते हैं। सबसे बात है, बड़ी बात है कि वो डर जाते हैं और उनके सामने रास्ते बंद से दिखाई देते हैं और वो ऐसा लगता है कि खुलेंगे नहीं, और तब तक बंद रहते हैं रास्ते जब तक वो व्यक्ति ईमान ला करके वापस खुदा की ओर नहीं फिर जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, आई फेल्ट दैट देयर वाज अ टाइम, एक समय था जब मैं ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता था। कहने के लिए आई वाज अ क्रिश्चियन, बट आई डिडंट वॉक द वे आई शुड बी वॉकिंग। मुझे नहीं उस संसार में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कभी वो ज़िंदगी का एक, मेरा ज़िंदगी में एक पल था, व्हेन आई कनेक्टेड माई सेल्फ टू जीसस, जब मैंने अपनी ज़िंदगी को जोड़ लिया प्रभु यीशु मसीह के साथ में, तब से और आज का दिन है कि खुदावन ने अपनी तरक्की, खुदावन ने मेरे ज़िंदगी में मुझे तरक्की दी है और मैं बढ़ता हुआ चलाऊँ। और ये हर एक व्यक्ति के लिए, ये मत सोचिएगा कि कितनी तनख्वाह बढ़ गई, कितना बिजनेस में इजाफा हो गया, सब चीज़ें पैसे से नहीं जुड़ी होती। इंसान की ज़िंदगी में शांति आती, इंसान की ज़िंदगी में आनंद आता है। बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, बच्चों का प्यार होता है, बच्चों का साथ होता है, यार दोस्तों के साथ का जो बिताया गया समय होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटल पीस होता है। बहुत सारे लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनके घरों में शांतियाँ नहीं हैं। तो डोंट थिंक लाइक दिस कि जिनके घर बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके घर में शांति पाई जाती है। इट्स नॉट सो। जहाँ खुदावंद होगा शांति वहाँ पाई जाएगी। वेयर देयर इज जीसस देयर विल बी पीस। उस पर ईमान रखना बहुत जरूरी। लिखा जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, ठीक है ना।
ये एक वायदा खुदावंद ने कर दिया, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ जीसस डायरेक्टली हिमसेल्फ। और उसके होने से आगे लिखा है कि वह बहुत फल लाता है। अब जब यीशु मसीह से हम अपने आप को जोड़ लेंगे तो ऑल द नेगेटिव्स विल टर्न इनटू पॉजिटिव्स। जीवन की अपने आप जितनी नेगेटिव चीज़ें रही हैं, नकारात्मक चीज़ें रही हैं, पेसिमिस्टिक चीज़ें रही हैं, लोगों के डाले हुए जो जितने कंकड़ पत्थर कांटे कूटे जो कुछ भी आप समझ लीजिए आप, वो सब चीज़ें दूर होती जाएंगी। अभी हम गवाही सुन रहे थे कि किस तरह से फाइलें कहाँ कहाँ रुकी थी और लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि कैसे वो फाइल मूव हो रही हैं। यहाँ तो काम बहुत समय 6 महीने लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, मेरा काम और जल्दी होने पाया। तो व्हाट डू वी कम टू नो बाय दैट? बिकॉज सिंस क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया है, सो देयर आर पॉजिटिव्स। हमारे साथ में सकारात्मकता ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। वी हैव ए पॉजिटिव थिंग दैट इज जीसस। वो बहुतों की जिंदगियों में नहीं है। लिखा है कि वह बहुत फल लाता है। यीशु मसीह आपके जीवन में है तो बहुत फल आप लाएंगे, बहुत फल फलता है। लिखा है आगे, आगे पढ़ दें। विलोम भी बता दिया है। अगर मुझ में नहीं बने रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। इतने प्यार से समझाने वाला कौन है गुरु? क्योंकि स्कूलों में तो हम पढ़ाते हैं तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को किस तरह से पढ़ाना पड़ता है। कई बार डांट के, कई बार मार करके, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कभी डरा करके, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कितने आनंद के साथ, बड़े शांति के साथ में यहाँ समझाते हैं। लिखा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज इन लाइफ, अगर अपनी ज़िंदगी में बढ़ती देखना चाहते हो, सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं, हर एक प्रकार की उन्नति अगर तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो वो तभी संभव है जब तुम मुझ में बने रहोगे। ठीक है, जब तुम मुझ में बने रहोगे तभी वो चीज़ होने पाएगी। परमेश्वर को सारा आदर मिले, प्रभु ही इसके योग्य। आई बिलीव दैट कि यहाँ हर एक बैठा हुआ व्यक्ति जो यहाँ पर अपने आप को खुदा से समझता है कि वो जुड़ा हुआ है, आई बिलीव दैट द बेस्ट इज येट टू कम फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए जो वचन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी आपका बहुतायत से बहुत बहुत अच्छा रखा है। अपने आप को स्टैग्नेंट मत समझिए, अपने आप को जोड़ करके रखिए। अपने उस रिलेशनशिप को प्रभु यीशु मसीह के साथ में जितना हो सके उतना बेटर कीजिए, एंड यू विल फाइंड द चेंज। आप अपने जीवन में उस सकारात्मक बदलाव को पाएंगे। मैंने अपने जीवन में पाया है। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में, खुदावंद आपके रिलेशनशिप को और अपने साथ में जोड़ जोड़ करके और उसको मजबूत करेगा, बेटर होगा। व्हेन गॉड इज विथ यू ना, इमैनुअल जब हम बोलते हैं ना, तो गॉड विथ अस लिखा होता है। इसका मीनिंग समझते हैं अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं ये वर्ड पढ़ने पर, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, जब मैंने इस ट्रांसलेशन को पढ़ा और जब मैंने बाइबल में पढ़ा तो मैं इसे शुरुआत में मेरे को पूरा बिल्कुल कंप्लीट लगता था, और वास्तव में ये चीज़ कंप्लीट है। इमैनुअल गॉड विथ अस, दैट्स द मीनिंग, ये उसका मीनिंग है। और मैं इस चीज़ को सोचता था, खुदावन ये चीज़ पूरी है क्या? क्योंकि लैंग्वेज का टीचर हूँ, खदोड़ करने की आदत है सेंटेंसेज में। और जब मैंने खदोड़ा तो उसमें लिखा यार टेंसेस तो इसमें कहीं जिक्र है ही नहीं। इट्स नॉट गॉड वॉज विथ अस, इट्स नॉट गॉड इज विथ अस, इट्स नॉट गॉड विल बी विथ अस, बट इज गॉड विथ अस। गॉड इज अबव टेंस, मीन्स गॉड इज अबव टाइम। परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, जो अनंत काल से अनंत काल तक, आदि से लेकर अनंत तक आपके साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। गॉड नोज योर बिगिनिंग, गॉड नोज योर एंड। और वो शुरुआत से अंत तक, जब से उसने आपको अपने हृदय में रचा, तब से आप उसके हृदय में बने हुए हैं। जब आप अपनी माँ के कोख में भी नहीं आए थे, तब से परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना चित्त लगाया है, आपके लिए चीज़ों को बनाया है, आपकी आत्मा को बनाया, आपको बनाया, आपके माँ के पेट में आपको सृजा और आप बढ़ते चले गए, जीवन में आया, जिंदगी मिली, और जिंदगी में पल पल वो आपको बढ़ाता हुआ चलता है। सो इट्स अ बिग थिंग। और जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में परख भी लिया, पा भी लिया, कि जब मैंने यीशु मसीह को धिक्कार करके अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया था, बाइबल को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया था, दुआ को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया था, परमेश्वर के साथ को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया था, तब मेरे को सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव ही मिल रहा था। आई वॉज फेलिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हम गवाही सुन रहे थे फेल होने के बारे में।
आई नो व्हाट फेलियर्स आर, आई नो द पेन्स ऑफ फेलियर्स आर। जब इंसान हारता है तो वो उसको लगता है कि यार ये क्या हुआ, ये मैंने इतनी मेहनत करी, मैं हार कैसे गया, मैं फेल कैसे हो गया, हारना तो नहीं चाहिए था। सो आई हैव सीन दैट दोज बैटल्स, वो गिरना क्या होता है वो मुझे समझ में आता है। बट व्हेन आई कनेक्टेड टू जीसस, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, थिंग्स ऑल चेंज्ड। एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती हैं, क्योंकि इंसान की फितरत है, थोड़ा समझता है, थोड़ा छोड़ देता है, थोड़ा फिर समझता है, फिर थोड़ा छोड़ देता है। हम लोग कभी कंप्लीट नहीं हो पाते, यही हमारी कमी है। सो आई बिलीव योर बेस्ट इज येट टू कम। और व्हाट द वर्ल्ड सेज, जस्ट डोंट लिसन टू इट। आपके दोस्त क्या कहते हैं, शायद आपके परिवार वाले आपके क्या कहते हैं, ठीक है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका रिलेशन आपके प्रभु के साथ में बेटर होता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा है जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार को छोड़ते समय लोगों को बताया था, और ये किसी भी मसीही विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मिलेगी आपको मत्ती की इंजील 28वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत है यहाँ पे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से दर्ज है, प्रॉमिस है, खुदा का वायदा है, प्रभु यीशु मसीह का वायदा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। स्वर्गारोहण होने वाला है, और स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह के वचन लोगों के लिए थे, उसके फॉलोअर्स के लिए थे। उस समय उसके फॉलोअर्स उसके शिष्य थे। आप घर पे जब छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप उनको छोड़ करके बेटा आप चले जाइए, वो बेटा हम 5 घंटे की, बस 5 घंटे की बात है बेटा, हम 5 घंटे के लिए जा रहे हैं और हम वापस आ जाएंगे, अब तुम लोग फिक्र मत करना, ताला बाहर से मार जाते हैं। बच्चों का बच्चों से पूछिए, बच्चे डरते रहते हैं पापा कब आएंगे। घड़ी अगर देखना आती तो घड़ी देखते रहते हैं, और जिनको ज़्यादा घड़ी की समझ में नहीं आती तो उनको बताते हैं, देखो बेटा जब छोटी सुई वो 5 पे आ जाएगी, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, तब तक हम लौट करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो हम लोग उन लोग को बताते हैं, सिखाते हैं, मैं जगत के अंत तक तुम्हें सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये उस खुदा का वायदा है, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ जीसस टू हिज फॉलोअर्स। अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं, सो दिस इज द वर्ड फॉर यू, दिस इज अ प्रॉमिस फॉर यू। और खुदावन झूठा नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने परमेश्वर पर, अपने प्रभु पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेट द डाउटर्स डाउट। जो अगर डाउट कर रहा है, जो संदेह कर रहा है, उसको संदेह करने दीजिए, ठीक है ना। अय्यूब के जीवन में भी उसके लोग, आसपास के जो लोग थे, उसको बुरा भला बोल रहे थे। जब वो तकलीफ में पड़ा, मर जा, मरने तक के लिए उसके लिए बात बोलते थे, मर जा। लेकिन लेट द डाउटर्स डाउट। जो संदेह करते हैं कि खुदावन हमारे साथ में है, नहीं है, उनको डाउट करने दीजिए। जीसस प्रॉमिस, खुदावन का प्रॉमिस, प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस आपके लिए और हर एक विश्वासी के लिए। इंग्लिश में लिखा, आई एम टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जगत का अंत, जब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह से जहाँ भी आप बैठे हैं, शायद निकल करके अपने घरों तक या घरों से बाहर भी, या इस शहर या उस शहर या शहर शहर आपको भटकना पड़े, परमेश्वर तब भी आपके साथ है। एक बड़ा युद्ध आपका, आप जानते हैं, इजराइल में चल रहा है। वहाँ कितने सारे खुदा के विश्वासी होंगे जो वहाँ रह रहे होंगे, और उनको कितना भटकना पड़ रहा होगा। तो क्या खुदा उनको वहाँ छोड़ देगा? नहीं, खुदा उनके साथ फिर भी बना रहेगा, और वो दुनिया के किसी भी छोर में रहेंगे, चाहे वो इजराइल में रहें, चाहे वो किसी दुनिया के किसी भी छोर में रहें, परमेश्वर उनका उनके साथ बना रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि क्योंकि खुदावन उनका खुदा है, खुदा अपने लोगों का खुदा है, वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं जो उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं, उसके लोगों के विरुद्ध खड़े होंगे। इतना तो ईमान मुझे अपने परमेश्वर पर है, खुदा उनको छोड़ेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने या बचाने के लिए नहीं आते। जीसस डिडंट केम टू मेक एनी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और या जूइश रिलीजन को और बढ़ाने के लिए आए थे, ऐसा उनका मकसद नहीं था। ही जस्ट केम टू सेव पीपल लाइक अस। प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे पापियों को बचाने के लिए आए थे। कम से कम मैं तो ये इस चीज़ को अंगीकार कर सकता हूँ अपने लाइफ में कि मैं योग्य नहीं था, प्रभु ने मुझे चुना है, बचाया है,
और अपने पीछे चलाया है। आई एम नॉट वर्दी, कम से कम मैं तो अपने लिए इस चीज़ को विश्वास करता हूँ। आई वॉजंट वर्दी, क्योंकि जो इंसान जिसने खुदा के पीछे चलना छोड़ दिया, कौन हूँ मैं कि खुदा मुझे वापस बुला ले, बेटा अब समय आ गया, तू वापस आ जा, तू बहुत ज़िंदगी में भटक लिया। जीसस कॉल्ड मी बैक एंड जीसस इज यूजिंग मी एज आई एम बीइंग यूज्ड टुडे। खुदावन मुझे आज यूज कर रहा है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत एक बहुत अद्भुत बात बताती है क्रूस के विषय में। जीसस केम एक्चुअली फॉर द पर्पस टू बी हैंग, कि उनको वो क्रूस झेलनी पड़े। और यहाँ पर कुछ लिखा है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश आने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। उस सलीब को जब आप ग्रहण कर लेते हैं, व्हेन यू रिसीव जीसस एज योर सेवियर, व्हेन यू रिसीव दैट क्रॉस, जब आप उस सलीब को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, थिंग्स चेंज, चीज़ें बदल जाती हैं। परमेश्वर की सामर्थ प्रतिदिन आपको दिखाएगी। कई बार जब अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि तबीयत ठीक नहीं चल रही ये वो, और मैं बता रहा हूँ कि इन समयों में भी कि मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। इन समयों में स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल मतलब जॉब आप लोग सब जानते हैं कि एक ऐसा चीज़ है कि इंसान को जाना है, करना है, मजबूरी है, करना ही पड़ता है, कमाना है तो वो करना है, तो वो मजबूरी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। सो परमेश्वर की सामर्थ उन पलों में दिखाई देती है। हमें लगता है कि शायद नहीं है खुदावन हमारे साथ, लेकिन खुदावन की सामर्थ हमें दिखाई देती है। और हम उन कठिन समयों में भी खुदावन हमारे अंदर कार्य करता रहता है। और वही परमेश्वर की सामर्थ प्रतिदिन हमारे अंदर काम करती रहेगी। इस बात को एक बिलीवर हमेशा ध्यान में रखे। जीसस हैज़ बीन विद अस, वो अपने विश्वासी लोगों के साथ में, अपने लोगों के साथ में बना रहता है। सलीब का जब हम चिन्ह देखते हैं, सो देयर इज अ ग्रेट माइनस, आपको एक हॉरिजॉन्टल माइनस दिखाई दे। एक तो चिन्ह आपको ऐसा दिखाई देता है सलीब में, और एक चिन्ह आपको एक ऐसा दिखाई देता है। सो देयर इज अ ग्रेट माइनस इन क्रॉस। अगर आप सलीब को उसको अगर आप देखते हैं, क्योंकि हम किस, वो माइनस क्या है, वो जो इतना माइनस है वो हमारे अधूरेपन को दिखाता है कि हमारी जिंदगियां किस किस तरह से, किस किस चीज़ों में अधूरी हैं। कहीं हम प्यार खोजते हैं कि कहीं हमें प्यार मिल जाए, कहीं हम शांति की खोज में रहते हैं, कहीं हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। देयर आर थिंग्स, मैं तो इन सब 2-3 चीज़ों के विषय में बताया, लेकिन हम कहीं ना किसी चीज़ के लिए हम अपने आप को अधूरा पाते हैं, कमियां पाते हैं अपने आप में कि नहीं हम अभी खाली हैं। और हमारा परमेश्वर हमारे उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए आया। यीशु मसीह आपके उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए आया है। When you connect yourself to that cross, जब आप अपने आप को उस क्रूस से जोड़ लेते हैं तो वो अधूरापन खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा अधूरापन जो आपके अंदर आपको परमेश्वर से अलग करके रखता है वो पाप होता है। और वो कहीं ना कहीं खुदावन आपको उस पाप से दूर कर देता है, अलग कर देता है। एंड दिस इज हेरिडिटरी प्रॉब्लम, चली आ रही है आपके कब से, आदम के ज़माने से ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम चली आ रही है। पाप है, चला आ रहा है। एक हेरिडिटरी नेगेटिविटी वो पाप के रूप में हमें दिखाई देती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें हताशा में देखा, जिसने हमें उन तकलीफ के देखा, जब उसने हमारे आंसुओं को देखा, जब हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और उसने अपनी बोतल में हमारे आंसुओं को इकट्ठा किया और उसका उत्तर दिया और अपने बेटे को हमारे बीच में भेजा ताकि हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो सकें। जब परमेश्वर ने हमें इन सब चीज़ों में देखा तो उसने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो सके। जीसस लव्स यू, जीसस केम फॉर यू एंड मी। कम से कम मैं तो कह सकता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए आए, और प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं, इस चीज़ को मैं तो कह सकता हूँ। जीसस हंग ऑन द क्रॉस टू कन्वर्ट ऑल दैट नेगेटिविटी ऑफ योर लाइफ। द बिगेस्ट नेगेटिविटी जो आपके जीवन में है वो पाप है, उसको अलग करके आपको कुछ नया बना देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस सलीब पर चढ़ा दिया। When we see this cross, it is an emblem of God's love. परमेश्वर का प्रेम झलकता है। जब भी आप उस क्रूस को देखें तो उसमें परमेश्वर का प्रेम झलकता है। कौन अपनी औलाद को किसी और के लिए दे देगा कि लो भैया मैं अपनी औलाद को दे रहा हूँ, मरने के लिए दे रहा हूँ, उसको लेते जाओ? कोई नहीं देगा। लेकिन खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को, सिर्फ बेटे को नहीं, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जा सकें, सो दैट वी बी सेव्ड।
रोमियो 8 और उसकी 31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यानी कि ऑल द नेगेटिव्स कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव्स नाउ। यानी कि जितनी भी नकारात्मक चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं इस संसार में, अपने जीवन में, तो वो सारे नेगेटिव्स पॉजिटिव्स बदल जाते हैं, क्योंकि खुद खुदावन जब हमारी ओर है तो हमारा हमारा क्या कुछ कोई अनहोनी हमारे साथ हो सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दुनिया सोच सकती है लेकिन हमारे लिए तो होगा भी नहीं। इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? वी विल नेवर सफर लॉस। अब अपनी जिंदगी में हम कभी भी नुकसान को नहीं उठाएंगे। फ्रॉम सिन टू सैल्वेशन, पाप से उद्धार की ओर, बीमारी से चंगाई और नफरत से प्रेम, ये सारी चीजें, ब्रोकननेस इनटू होलनेस। इंसान जो टूटा हुआ होता है उसको समेट करके खुदावंद खड़ा कर देता है। दिस इज द न्यू मैन आई हैव मेड, दिस इज द न्यू पर्सन आई हैव मेड। ये वो नया शख्स है, ये इसको दुनिया ने तोड़ करके बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मैं इसको फिर से बनाऊंगा और अब ये फिर नहीं टूटेगा, ये बना ही रहेगा मुझ में, ये अडिग बना रहेगा मुझ में। सो दैट्स द लवलीस्ट थिंग गॉड हैज डन इन आवर लाइफ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। फ्रॉम पेसिमिज्म टू होप, नकारात्मकता से हमें आशा दी है। वो क्रॉस, वो सलीब हमें आशा देती है, वो यीशु मसीह हमें आशा देते हैं। मृत्यु से अनंत जीवन हमें मिलता है। ये सब कुछ मसीह की उस क्रूस में, उस क्रॉस में लिपटा हुआ है जो उसको ग्रहण करना चाहते हैं। मसीह की क्रूस को ग्रहण करते ही हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। Those who do not receive the cross do not receive the Son of God. When we, और जब हम उस क्रूस को ग्रहण नहीं करते तो हम परमेश्वर की संतान हम नहीं ठहरते। और जब हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहरते तो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर की ओर से भेजी हुई कुछ भी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। इस चीज़ में निश्चित है, मसीह के बिना मैं कुछ भी नहीं। इस चीज़ को अपने दिल में ठान करके रखे, मसीह में मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ, ये बाइबल हमें सिखाती है। इट्स जस्ट नॉट विक्टोरियस बट मोर देन ए विक्टोरियस पर्सन। जैवन से बढ़कर बाइबल बताती है कि मैं जैवन से बढ़कर हूँ। जीसस कन्वर्ट्स योर नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स, फेलियर टू सक्सेस, ऑल दैट थिंग, टीयर्स टू जॉय। ठीक है ना? रात का अकेलापन और तन्हाई और आंसू और हताशा और निराशा, और सुबह एक नया दिन कौन देता है? यीशु मसीह के अलावा। अगर यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का पिता अगर वास्तव में अगर हम देखें, अगर वो होते, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें सामर्थ नहीं मिलती जो हमें आज, हमें सामर्थ हम उस के लहू से हम रिसीव करते, हमें वो सामर्थ नहीं मिलती अगर यीशु मसीह प्रभु यूसुफ के संतान होते। बट लूका की इंजील में वर्णित है और खुद मरियम ने इसकी टेस्टिमनी दी है, पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई, परिपूर्ण हुई। और इससे हमें पता चलता है कि उनके पिता जो हैं वो पवित्र आत्मा से भरे हुए बेटे के रूप में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखते हैं, तो पिता को हम परमपिता परमेश्वर यहोवा के रूप में हम पाते हैं। सो गॉड इज नॉट डेड, ही इज अलाइव एंड ही इज सफिशिएंट टू चेंज ऑल योर नेगेटिव्स। ठीक है ना? सारी जो नकारात्मक, एक बात बहुत अच्छी जो है वो पौलुस बोलता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। उसमें बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस इस चीज़ को जब टूटा हुआ था तब इस चीज़ को वो रिसीव करता है खुदा से। उसने बहुत सारे दुख झेले, इतने दुख झेले जिसने, अगर हम संसारिक दुख देखें तो उसने इतने दुख झेले जो शायद ही मनुष्य ने, किसी और ने दुख झेले होंगे। और वो जब टूटा होगा तब ये कहीं ना कहीं उसका पास परमेश्वर का वचन पहुंचा होगा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है ना? मेरी दया, मेरी अनुकंपा तेरे लिए काफ़ी है, मैं तेरे साथ बना हुआ हूँ, मेरी दया तेरे साथ बनी हुई है, ये काफ़ी है। इतने रहने से बहुत कुछ हो जाएगा। ई सफिशिएंट टू चेंज ऑल योर नेगेटिव्स। अगर आपके पास संसार में कोई आपके साथ नहीं खड़ा, परिवार का कोई शख्स आपके साथ नहीं खड़ा, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर। मसीह का लहू लगाने से, मसीह का लहू ग्रहण करने से, मसीह का क्रूस को ग्रहण कर लेने से
जब वो हमारे अंदर काम करता है, वो लहू हमारे अंदर काम करता है, तो चीज़ें बदल जाती हैं. ऑल द नेगेटिव्स चेंज. जीसस डिडंट कम टू शेम यू. परमेश्वर जो है वो हमें शेमफुल करने नहीं आए थे, यानी कि हमें शर्मसार करने नहीं आए थे कि हमें उठाएं, हमें शर्मसार करें दुनिया के सामने. क्या यीशु मसीह आ करके लोगों को नहीं बता सकते थे तुम्हारे ये गुनाह हैं, तुम्हारे ये गुनाह है, तुम्हारा ये गुनाह है, मैं तुम्हारा भला क्यों करूं? लेकिन उसने लोगों के गुनाह भी माफ़ किए. और ही डिडंट केम टू जस्ट शेम अस, ही केम टू सेव अस. वो हमको बचाने के लिए आए. आखिरी बात बता करके मैं फिनिश करता हूँ, और वो ये है कि ही जस्ट केम टू कन्वर्ट ऑल दीज नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव्स. जब आप उसके जीवन में अगर आप देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन में अगर आप देखते हैं, तो हमें नेगेटिव्स कहीं नहीं दिखाई देते हैं. क्योंकि हमारे जब दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ शुरू होती है, व्हेन वी हैव स्टार्टेड अ थिंग विद अ पॉजिटिव नोट, कि हम खुदा से बातचीत करके, हम खुदा से प्रार्थना करके हम अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे. ये बात मान करके चलिए. जब मैं अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना करता हूँ, उसमें मैं मेरी प्रार्थना का उसमें एक निश्चित एक चीज़ है कि एक चीज़ मैं ज़रूर मांगता हूँ, लॉर्ड आई वॉन्ट योर फेवर टुडे. मुझे आपका फेवर चाहिए. मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ओर हों. इस आज के दिन का जो भी युद्ध है, जो भी लड़ाई है, जो भी काम करना है मुझे, जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, लॉर्ड आई वांट योर फेवर ऑन माय साइड. जब मुझे कई बार स्कूल में बुलाया जाता ऑफिस में, तो मैं चलते चलते यही प्रार्थना कर रहा हूँ, लॉर्ड आई वांट योर फेवर. मुझे आपका फेवर चाहिए, मुझे नहीं. क्योंकि सब जानते हैं भैया, बॉस के पास जाना है तो कई बार डांट खाने के लिए बुलाया जाता है. तो मुझे जब बुलाया जाता तो मेरे दिल में भाई यही होता है कि लॉर्ड आई वांट योर फेवर, लॉर्ड आई वांट योर फेवर. प्रतिदिन की ये प्रार्थना मेरी रहती है. अपने हर एक काम में मैंने जब ये प्रार्थना करके निकलता हूँ अपने घर से, और मैंने जब से प्रार्थना करना शुरू करी है, इस बात को अपने जीवन में, इस प्रार्थना में बोलना रिसीव किया है और इस चीज़ को ग्रहण करना शुरू किया है, तब से मेरी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं गई हैं, तब से मेरे दिन अधूरे नहीं गए हैं, तब से मेरे दिन खाली नहीं गए हैं, तब से मेरे साथ चीज़ें बेहतर होने पाई हैं. और अगर आप भी इसी तरह से अपने ज़िंदगी की नेगेटिव चीज़ों को हटाना चाहते हैं, तो यही पॉजिटिव आप काम अपने जीवन में कीजिए. ब्रिंग जीसस इनटू योर लाइफ. टेक द क्रॉस एज यू एम्बलम. उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जब आप स्थान दे लेंगे, आपके लिए चीज़ें बदल जाएंगी. प्रेज द लॉर्ड.